Hello students. Now I will discuss with the students of 12th class. Our chapter is United Nations, the organs, the countries which are the members of the United Nations. We have discussed in them in detail the various organs, their functions, the membership. Now today we will discuss that what is veto powers. Veto powers, as we know that the Security Council of the United Nations consists of 15 members, in which 5 members are permanent and the remaining 10 are non-permanent members. We have discussed it in detail while discussing the Security Council. But as far as the veto power of the permanent members of this Security Council is concerned, there is a demand for reformation in the Security Council. The issue of the reformation is regarding the veto power of these countries. So जिस तरह से जहाँ तक हमारा इन कंट्रीज़ का ताल्लुक़ है, जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो 15 मेंबर्स हैं, उनमें से जो 5 मेंबर्स हमारे परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं, यूएसए है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जो है ये जो इनका क्या काम है कि ये परमानेंट मेंबर जो हैं ये अपनी पावर्स को यूटिलाइज करते हैं और यूनाइटेड नेशन इन्हें उसके लिए कुछ नहीं बोल सकता. मीन्स दे आर इंडिपेंडेंट, दे कैन यूज योर पावर्स. सपोज वी कैन टॉक ऑफ एनी इशू, एनी मैटर which is filed in United Nations by any country. Suppose any of the country out of 5 countries will not support that issue, means that may be rejected. So matter of concern is that कि ये जो है, तभी हमने yesterday we discussed regarding the reformation. Why there is a demand for reformation in the United this Security Council of Unity, या why we need reformation in United Nations, क्यों ज़रूरत है, ऐसा क्यों हुआ है. जिस तरह से चाइना है, फ्रांस है, यूएसए, इंग्लैंड हमने बात की, रशिया जो हमारे परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, वो परमानेंट मेंबर्स जो हैं उनका किसी भी इशू में वोट करना जो है बड़ा ज़रूरी है. मतलब उनके बगैर सपोज कोई भी कंट्री किसी मसले में, किसी इशू को लेके मीन्स अगर उसके अपोजिशन में है तो वो इशू जो है वो पास नहीं होता, दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड. सो जो हमारे नॉन मेंबर्स हैं, 10 मेंबर्स और नॉन परमानेंट मेंबर्स, जैसे हमने इसको डिस्कस किया हुआ है कि 5 मेंबर्स जो हैं, जो फ्रांस है, इंग्लैंड है, यूएसए है, रशिया है, चाइना है, दीज आर दी 5 permanent members of the Security Council, and then there are 10 non-permanent members. They are elected by the General Assembly, and वो क्या करते हैं, जनरल असेंबली उनको इलेक्ट करती है फॉर द पीरियड ऑफ 2 years. और the permanent members of the Security Council can enjoy the powers of veto. जो veto powers हैं वो सिर्फ उन 5 परमानेंट मेंबर्स को ही है जिन कंट्रीज, फॉर एग्जांपल यूएसए, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया और ये जो चाइना है. These are the 5 countries which are permanent members in the Security Council. यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके एंड दे हैव वीटो पावर. उनके पास जो है वो वीटो पावर्स है. वीटो पावर्स इज स्पेशल पावर, इसको स्पेशल पावर्स बोलते हैं. permanent members by which they can
इफेक्ट द डिसीजन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। कोई भी डिसीजन, कोई भी इशू जिसको सिक्योरिटी काउंसिल में, यूनाइटेड नेशन का वन ऑफ द ऑर्गन विच सिक्योरिटी काउंसिल, किसी भी इशू को वहाँ पे लिया जाता है और वहाँ जो है किसी भी डिसीजन पे वो डिसीजन तब तक पास नहीं होता जब तक जो 5 के 5 परमानेंट मेंबर्स है जो तब तक उस पर वोटिंग नहीं करें। मीन्स उनका वोट करना उन पे ज़रूरी है। अगर कोई भी जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनमें से वो इस पे अगर वो उसका अपोजिशन करे, अगर वो उसका साथ न दे, तो इट मीन्स कि कहीं न कहीं वो उसका अलग होना उसके डिसीजन पे इफेक्ट करता है। जो यूनाइटेड काउंसिल का जो है सिक्योरिटी काउंसिल का डिसीजन जो होगा उस पर इफेक्ट करता है जब भी कोई भी अगर इसके अपोजिट में हो। मीन्स ये जो है टू टेक द डिसीजन ऑन एनी इंपॉर्टेंट इशू 9 जो है वोट्स इंक्लूडिंग 5 परमानेंट मेंबर्स। मीन्स किसी भी इशू को अगर पास करना है आउट ऑफ 15 देयर मस्ट बी सपोर्ट ऑफ 9 members in which the non-permanent members are also included, but it is important that all the 5 permanent members of the Security Council will vote to it. Means तब तक वो डिसीजन जो है, डिसीजन अगरचे 9 मेंबर पे, ये 15 मेंबर्स की कमेटी है, अगर किसी इशू पे वोटिंग का जहाँ तक ताल्लुक है कि वोटिंग जो है हुई और 9 मेंबर्स इस पे वोट किया और 9 में से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि तब तक ये वोटिंग नहीं काउंट की जाएगी जब तक इसके 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनका वोट नहीं होगा। इट मीन्स तभी जो है इम्पॉर्टेंट इशू 9 वोट्स इंक्लूडिंग 5 मेंबर्स परमानेंट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल आर रिक्वायर्ड। आउट ऑफ 9 5 permanent members are required. That is very important. That is very essential, important that out of 9 5 must be permanent और remaining जो है 4 उसमें से non permanent member भी हो। किसी भी इशू को डिसाइड करने में 9 मेंबर्स की ज़रूरत होती है और 9 में से 5 जो है वो परमानेंट हो और 4 जो है नॉन परमानेंट हो, मगर इसमें 5 का होना लाजमी है जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं। दे मस्ट टेक पार्ट इन द वोटिंग एंड एनी इशू विल नॉट बी डिसाइडेड अनलेस एंड अंटिल ऑल द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन विल नॉट वोट। तब तक अगर वो वोट नहीं करेंगे वो इशू कोई भी जो है वो उस पर डिसाइड नहीं होगा। और अल्टीमेटली सपोज अगर 4 हैं तो अल्टीमेटली दैट decision will be effective by non-voting of 1 member. Suppose एक absent रहता है, अगर वो नहीं करता है वोट उस पर तो अल्टीमेटली जो है सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए देखो कितनी अहमियत है इसकी। और जो है इफ एनी परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल दिस कॉस्ट इट्स वोट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन द डिसीजन कैन नॉट बी टेकन। सपोज किसी भी कोई भी इशू जो है रिजॉल्व करने के लिए उसका रेजोल्यूशन, उसकी करारदादें बनाई गई और पेश की गई यूनाइटेड नेशन के आर्गन जो है सिक्योरिटी काउंसिल इसमें, और कोई भी जो है एक मेंबर इसमें से वोट नहीं करता है तो अल्टीमेटली वो जो है डिसीजन कैन नॉट बी टेकन और वो डिसाइड ही नहीं होगा। क्योंकि जो 4 मेंबर्स जो 5 मेंबर्स इसमें जो है जिनके पास वीटो पावर से जो परमानेंट मेंबर हैं उनमें से एक जो है इसका अपोजिशन कर रहा है तो ये बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम बात अभी और कुछ ऑर्गेनाइजेशन की करेंगे, हम वहाँ पे देख लेंगे कि सपोज अगर एक मेंबर भी किसी में होता है तो हमारी जो है ट्रेड पे बात जब हम करेंगे तो उस पर एक मसला आता है कि अमेरिका जो है उसने उस पर साइन नहीं किया। मीन्स अदर 4 परमानेंट मेंबर्स फॉर रेडी दे साइन ऑन इन इशू ऑन द ट्रेड एग्रीमेंट पे इशू हुआ तो इंटरनेशनल ट्रेड्स बनाने के लिए सोच रहे थे
but that the USA was not willing to do that. वो इस पे willing नहीं था और उस इंटरनेशनल ट्रेड को जो है फिर चेंज करना पड़ा गेट्स में या दूसरे किसी ने. दैट इज नॉट मैटर कि हम इसको डिस्कस करें, बट हम इतना कह सकते हैं कि सपोज कहीं पे ही किसी जगह जो है वो एक मेंबर भी इसमें जो है वो वोटिंग नहीं करे, अपना कंसेंट नहीं दे, अपना वोट नहीं दे, मीन्स वो डिसीजन जो है तब तक डिसाइड नहीं होता है. वो कोई भी इश्यू जो है वो डिसाइड नहीं होगा, वो रिजॉल्व नहीं होगा. तो देन फिर जो है दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड वीटो पावर. सपोज अब इसी प्रैक्टिस जो है, सपोज देयर इज अ वोटिंग ऑन एनी इशू and minimum 9 members out of 15 which are the permanent and non-permanent members of the Security Council. If any issue is brought before the Security Council for decision and voting takes place, there is voting process on that issue is organized, and once if the one country will oppose that issue, so that will not be decided. So जब वो डिसाइड ही नहीं होगा, अल्टीमेटली उस पर इफेक्ट होता है. और यही जो पावर है इसी का नाम वीटो पावर है, क्योंकि कोई भी अगर उन 5 में से एक भी अपोजिट होता है तो कोई मसला जो है वो डिसाइड नहीं होता है. और इसी प्रोसेस को, इसी प्रैक्टिस को, ये प्रैक्टिस जब किसी भी इशू पे सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग हो और वो जो है पास नहीं हो, उसका डिसीजन नहीं हो, ड्यू टू कि कंट्रीज जो है सारी की सारी एग्री नहीं है, कुछ अपोजिशन में है. अगर एक भी कंट्री अपोजिट है तो वो पास नहीं होता है, चाहे बाकी सारे के सारे उसके फेवर में हो, लेकिन परमानेंट मेंबर का होना लाजमी है, उनका वोट करना लाजमी है. इसी पावर को वीटो पावर कहा जाता है. और the term veto is originated from Latin word. इस prana, it has been derived from Latin word. प्राना है यूनानी लातीनी वर्ड इसे बोला जाता है, which means I say no. I say no. I say no. इसका प्राना मतलब था वीटो का कि I say no. I say no means remember that absence of any permanent member from proceeding does not means that it cost its veto. तो इसमें ये जो है लातीनी वर्ड है, और जिसमें ये इसका मतलब जो था पुराने ज़माने में कि आई से नो मीन्स वीटो का मतलब आई से नो. और इसमें जो है एब्सेंस ऑफ एनी परमानेंट, कोई भी एक भी एब्सेंट रहा मीन्स नो. फिर इसका मतलब है कि नहीं होगा. वीटो मीन्स जब तक सारे के सारे मेंबर्स नहीं होंगे, देन इट मीन्स नो. अगर वीटो फिर जो है मेंबर्स उनकी प्रोसीडिंग डज नॉट मीन, जब तक सारे के सारे नहीं होंगे तब तक इसका मतलब जो है मीन्स नो, तब तक ये डिसाइड नहीं होगा, रिजॉल्व नहीं होगा. तो ये जो था हमारा वीटो पावर्स के रिगार्डिंग था कि व्हाट डू यू मीन्स बाय veto powers. Veto powers means if when any permanent member of Security Council will cast vote against. This is called decision will not be taken. तब तक डिसाइड नहीं होगा. इसी का पावर जो है वो दैट इज कॉल्ड है, इसी का जो है वो इसको वीटो बोला जाता है. अगर कोई भी इसका एब्सेंट रहा, फिर कोई मसला जो है वो कोई भी इशू वो डिसाइड नहीं होगा, तो इसका वीटो है. तो मुझे लगता है आप ये समझ गए होंगे. नाउ एक थोड़ी सी दूसरी टर्म है विच इज रिलेटेड टू दिस,
ये भी इसके साथ रिलेटेड है। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो WHO है, इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो एक टर्म है। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1940 में, इसको 1940 में ये एस्टेब्लिश्ड हुई 1940 में। और ये जो है इट्स मेन एम इज टू इम्प्रूव द हेल्थ कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। और चूंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज ए वर्ल्ड हेल्थ। वर्ल्ड मीन्स पूरा, तो जितनी भी कंट्रीज इस वर्ल्ड में हैं उन सारों की हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेके ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, इसलिए कि ताकि ये जो है ये हेल्थ कहीं भी किसी भी ममालिक में कोई भी हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसमें इम्प्रूव लाना है। मीन्स this today we are facing the pandemic disease, that is COVID-19. For this World Health Organization is working. It gives directions from time to time. What are its concerns? What are the concerns of this pandemic disease? ये जो COVID-19 है इसके खिलाफ क्या करना? What we have to do? What means all the researches are done in different countries under the World Health Organizations. इसने बेड़ा उठाया हुआ है, and under this all what is going on related to this pandemic disease means this all is going on under this World Health Organization. So इसी का नाम जो है ये organization है, it has 3 organs. वर्ल्ड हेल्थ काउंसिल है नंबर 1 के, वर्ल्ड हेल्थ काउंसिल, एक इसके 3 ऑर्गन्स हैं। वर्ल्ड हेल्थ काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, दूसरा एग्जीक्यूटिव बोर्ड, देन द थर्ड जो है सेक्रेटरीट, इसका भी सेक्रेटरीट, इसके भी जो है उसके जैसे यूनाइटेड नेशन के हमारे जो है वो 6 ऑर्गन्स थे। सिमिलरली दिस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नॉट ए ऑर्गन ऑफ दिस यूनाइटेड नेशन बट इट इज वन ऑफ द एजेंसी। हम कह सकते हैं कि दिस इज एजेंसी वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन की ही एक एजेंसी है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जो है जिसमें सारे कंट्रीज, ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर इन्वॉल्व इन दैट, और द मेंबरशिप मीन्स कुछ ही अब बाकी हैं, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी जो है वो दैट इज द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। सिमिलरली दिस इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज गोइंग ऑन ऑल ओवर द वर्ल्ड रिगार्डिंग द हेल्थ, दिस इज द सिंगल एंड द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड रिगार्डिंग द हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। जो भी है, जो भी इशू हेल्थ रिलेटेड है वो दैट इज अंडर दिस ऑर्गेनाइजेशन, वही जो है सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। और इसके 3 है, वर्ल्ड हेल्थ काउंसिल है, फिर देन इसका एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स हैं इसके, और इसका सेक्रेटरीट है। सेक्रेटरीट दोबारा से इसकी हमने जो है इसको एक्सप्लेन नहीं करना है, लेकिन जनरली हम बोल देंगे कि इसके जो है 3 ऑर्गन्स है, एज देयर आर 6 ऑर्गन इन द यूनाइटेड नेशन। सिमिलरली देयर इज अ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन in which is meant for the improvement of the health standard of the peoples of the world, and it has 3 organs, that is World Health Council है, executive boards है, and then there is secretariat. How these are the 3 organs, and there must be cooperation, they must work by the joint venture of all these
key organs, the aims and objectives of this World Health Organizations are achieved. So these are this organization. Now this organization has certain functions to perform. जैसे किसी भी चीज को बनाया जाता है उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और सिमिलरली दिस इज ऑर्गेनाइजेशन, इट इज मेंट फॉर समथिंग. सो व्हेन इट इज मेंट फॉर समथिंग, it is meant for the improvement of the peoples all over the world, to improve the health conditions of the people in the countries of the world. So it has to perform functions. Now we will discuss in brief what are these functions of this World Health Organization. It makes efforts to improve the health of all the peoples in the world. Means it to make improvement in the health conditions of people. In short में हम करेंगे condition of people. जो जहाँ कहीं भी रहने वाले लोग हैं उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स या उनकी हेल्थ कंडीशन से उनको इम्प्रूव करना है. देन सेकंड जो है टू कंडक्ट द रिसर्चेस ऑल ओवर द वर्ल्ड. मीन्स मेडिसिन्स के ऊपर रिसर्च करना, इनकी प्रॉब्लम्स रिपोर्ट पे, जैसे हमारा ये कोविड-19 है, एंड रिसर्चेस आर गोइंग ऑन ऑल ओवर द वर्ल्ड इन डिफरेंट कंट्रीज. ऑल द साइंटिस्ट, ऑल द टीम्स विच आर रिलेटेड टू दिस, और मीन्स दे आर डूइंग जॉब फॉर दिस टू ओवरकम दिस कोविड-19. सारी रिसर्चेस हो रही, प्रैक्टिस हो रही है, मेडिसिन का यूज इधर उधर हो रहा है, मीन्स सारा, एंड दिस कम अंडर दिस फंक्शन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. देन इट गिव्स ट्रेनिंग टू द डॉक्टर्स एंड नर्सेज रिगार्डिंग द हेल्थ मैटर्स. अब जो है इसी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है, सपोज हम एग्जांपल ले लेंगे कि सपोज इसका हमारा कोविड-19 का कहीं पे संविधान, कहीं पे ऐसा कहीं इसका अच्छे रिजल्ट के लिए मेडिसिन तैयार की जाती है, फिर जो है अकॉर्डिंगली हाउ the results has been proven positive in this regard. So who is the person, who is the country where this has been done, this achievement has been achieved by the country, and it means all the doctors and nurses which can work in this department, which can work for the health of the people in the nations of the world, all must be given trainings accordingly. So दूसरा फंक्शन इसका कि ट्रेनिंग्स वगैरह इनको सारों को दी जाती है. Then it send expert to different countries and teaches methods pertaining to the controlling of the diseases. Suppose अगर किसी मुल्क में ऐसा हो जाता है कि वहाँ पे इसका इलाज ढूंढ लिया जाता है, और साइमल्टेनियस साथ में ही जैसे ही उसमें कामयाब हो जाती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सो दे विल सेंड द एक्सपर्ट पर्सन, जो उन्होंने इसमें अच्छा काम किए हैं वो सारे ममालिक में जाएंगे, एंड दे विल टीच द मेथड्स हाउ दिस इज फ्रूटफुल, कैसे ये पॉजिटिव रिजल्ट लाते हैं, कैसे इसका यूज करना चाहिए. सो दीज वर ऑल अबाउट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. बाय दिस वी कैन एंड्स द टुडे पार्ट. आज का पार्ट जो है वो खत्म है इसी पे. मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे. थैंक्स.